नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLS का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों की नींदें उड़ गई हैं, बेचैनी बढ़ गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का सख्त रुख, लगातार बढ़ती सैन्य ताकत। भारत ने अब वो कदम उठा लिया है जो आज तक कभी नहीं उठाया गया था। 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया, यानी अब पाकिस्तान को भारत की नदियों से बहने वाले पानी पर मिलने वाला हक खत्म हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने बगलिहार बांध से बहने वाले चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है और कहीं ना कहीं वो जमीनी सतह पर दिख रहा है। अब ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि चनाब दरिया का जो जल स्तर है काफी कम हो चुका है। अब ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी की बात करें तो अभी का जो वाटर लेवल है काफी लो हो गया है। और कुछ दिन पहले की बात करें तो जिस तरह से पहाड़ों में बारिश लगातार जारी थी, उसके चलते जो चनाब दरिया का जल स्तर है वो बढ़ चुका था। बट अभी की बात करें तो जल स्तर काफी घट चुका है। और ठीक आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो मेरे सामने बोट लगी हुई है, इस पे बैठ के जो टूरिस्ट यहाँ अखनूर में आते थे वो चनाब नदी का लुत्फ लेते थे। बट पानी कम होने के कारण कहीं ना कहीं जो बोट हैं अब किनारे पे खड़ी नजर आ रही हैं। पहलगाम हमले के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इंडियन वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के असरात जो है वो जिला रामबन में विजिबल होना दिखाई दे रहे हैं। दरियाई चिनाब पर बगलियार डैम के गेट्स जो है बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार दरियाई चिनाब का पानी जो है उसका फ्लो बहुत कम होता जा रहा है। और इस वक्त में दरियाई चिनाब के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हूँ। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता था और यहाँ इसको पार करना तो उससे बड़ा चैलेंज होता था, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दरिया की लहरें इतनी तेज होती थी जिसमें यहाँ से चलना जो है इंसानों के लिए दोभर हो जाता था। यहाँ आना भी वालिदैन बच्चों को दरिया किनारे आने पर रोकते थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार ये एडवाइजरी जारी करती थी दरिया चिनाब के किनारे ना जाए, क्योंकि इसकी लहरें इतनी उफान में होती थी। आज जो है तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सख्त रवैया अपनाया उसमें इंडस वाटर ट्रीटी के जो इम्प्लीकेशन है वो विजिबल होना दिखाई शुरू हो गया है। रामबन से फ्लो जो है दरिया का यहाँ से रियासी से होते हुए सलाल ड्रेन प्रोजेक्ट को यहाँ सप्लाई करता, उसके बाद जो है अखनूर से जाता था। लेकिन वहां कर अब जो है इस दरिया का फ्लो कितना कम होगा उसका अंदाजा लगाना जो है काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की ज़राअत की लोगों के जो इस्तेमाल के लिए पानी जो है दरिया चिनाब का पानी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका फ्लो बहुत कम हो गया है। और दरिया चिनाब का पानी का कम होना जो है इस बात को जाहिर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इकदाम लिए थे उनके असर जो है वो विजिबल होना शुरू हो गए हैं। रामबन में है दरिया चिनाब के किनारे पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह जो पानी का बहाव जो है इतना कम हो गया है। और ये इम्प्लीकेशंस जो है ये पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि वहां की ज़राअत, वहां का जो पानी का पीने का पानी जो है उस दरिया चिनाब पर वो मुनहसर थे। अब जो दरिया चिनाब का पानी जो है रोक दिया गया है और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे जो है बिजली के मजीद फरोग और प्रोडक्शन कर सकती है और अपने शहरियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को। आज से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पर सिर्फ पन बिजली बनाने की इजाजत होती थी, पानी को रोक नहीं सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहलगाम हमले के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाल दिया है और उसके असरात जो है विजिबल दिखाई दे रहे हैं कि दरिया चिनाब का पानी बिल्कुल कम हो गया। लोग दरिया किनारे आकर फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और यहाँ आना एक वक्त में बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह भीड़ बना के यहाँ आ रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। लोगों को एहतियात करने की भी जरूरत है, क्योंकि पानी जो है ये नेचुरल कोर्स है वाटर का, तो इसमें जो है कभी हादसा भी हो सकता है। लेकिन आज जो है इंडस वाटर ट्रीटी के जो असरात है वो दिख रहे हैं। ये सामने पत्थर देखेंगे कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये इसके
ऊपर से है जो दरियाई चिनाब जो है उफान मारता हुआ लहरें यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज जो है पूरा ये इलाका सूख गया है, पानी की सतह बिल्कुल कम होकर रह गई है। और यहाँ से आगे जो रियासी से अखनूर से होता पाकिस्तान में जाता है, वहाँ पानी की मिकदार बहुत कम पहुँच रही है और इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो अब आने वाले दिनों में हमें विजिबल दिखाई देंगे, जब दरियाई चिनाब के पानी को रोकने का जो अमल जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है और उसके असरात जो है ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने 1965, 1971 और 1999 की जंगों के दौरान भी ये समझौता नहीं तोड़ा था, लेकिन इस बार भारत ने कूटनीतिक स्तर पर सबसे बड़ा संदेश दिया है। अब पाकिस्तान को सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, जिस तरीके से बौखला गया, उसने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने पानी रोका तो वो इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा। डर और खौफ का आलम यह है कि अब पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। एक बार आज हम फिर बात करेंगे भारतीय जल सेना की, यानी कि भारतीय जल सेना की क्यों? क्योंकि थल और वायु सेना के साथ अब भारतीय नौसेना भी पूरी तरह तैयार है। तो चलिए हम बात करते हैं नौसेना की। भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्र की सीमा अरब सागर में करीब 1046 किलोमीटर लंबी है। ऐसे में पाकिस्तान के समुद्री रास्ते पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। इसी बीच भारत को मिलने जा रहा है उसका नया समुद्री हथियार तमाल। भारतीय नौसेना का सबसे ताकतवर वॉरशिप तमाल की रफ्तार है करीब 30 नॉटिकल मील, यानी 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की, और ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइल जो दुश्मन के जहाजों को पल में नष्ट कर सकती है। वहीं जो है तमाल को खास तौर पर पनडुब्बियों से लड़ने के लिए बनाया गया है। इसमें लगे हैं एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टॉर्पीडो, यानी पानी के अंदर छिपे खतरे से निपटने की पूरी ताकत। इस पर एक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने और हमला करने में मदद करेगा। करीब 3900 टन वजनी ये युद्धपोत न सिर्फ ताकतवर है बल्कि समुद्र में बेहद स्थिर और भरोसेमंद भी है। This actually has taken us to such a situation that the BrahMos missile is now in the triad of the armed forces. We are capable of land launch, sea launch, targets at sea, on land, attacking the targets in different aspects, side on, head, steep dive. I mean, the missile system has just kept improving over the days. This is because of the trust and determination between the two partners. That is number one. But what is even more interesting is when we started this journey, we really didn't know where we would be going, how many orders we would get, would the industry be able to support us in terms of numbers. And that's when that gave birth to this BrahMos military industrial complex. Today you can see in our celebrations of today, we've had only 55 here, but we have 200 industries with us. They have actually stepped up. And actually speaking, we are the forerunners of the Make in India. We are the forerunners of creating the indigenization movement within the country. It's a very complex system. A lot of technologies have been learnt by the industries and by both the partners together. That these are the ways that a design can be done, but is a design producible? कुल मिलाकर तमाल भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई देगा। पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि भारत अब सिर्फ बात नहीं करता, सीधा जवाब भी देता है।